सो हेलो टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आप सभी को पता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार बनता है, यानी कि इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इसके क्या रीजंस हैं? सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो आपका कर्व बनता है ना, ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सो इसी रिलेशन को क्या चीज सही करती है, यानी कि ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसके लिए क्या क्या रीजंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? द वेरी फर्स्ट वन इज द इनकम इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट क्या कह रहा है? अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। चलिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, इसे हम एक काम करते हैं, बैकवर्ड से पढ़ते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात आपको इतना तो पता चला कि इनकम इफेक्ट एक रीजन है कि भाई ये कर्व इस प्रकार बनता है, इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। सो इनकम इफेक्ट क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज कर दीजिए। मान के चलिए 1 केजी जो एप्पल्स है, हाँ जी 1 केजी एप्पल्स जो है वो आपको 100 रुपीज के मिलते हैं, ठीक है। और जो आप कंज्यूमर हैं, आपको पता है ये चैप्टर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। आप कंज्यूमर हो और आप 200 रुपए खर्च करना चाहते हो एप्पल्स के ऊपर। सो आप कितने बाई करेंगे? आप 2 केजी ऑफ एप्पल्स बाई करोगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मान के चलिए पहले 1 केजी एप्पल 100 रुपए के मिला करते थे, अब यही 1 केजी जो एप्पल्स हैं इनका प्राइस चेंज हो गया और मान के चलो इसका प्राइस 80 रुपीज हो गया। सो अब आप 2 केजीज ऑफ एप्पल लेने जाओगे तो वो आएंगे रुपीज 160 के। इसका मतलब 200 आप खर्च करना चाहते हो ऑन एप्पल्स, लेकिन 2 केजी ऑफ एप्पल्स 160 में आ जा रहे हैं, यानी कि जो आपकी 40 रुपीज है, ये आपके 40 रुपीज से जो इनकम है वो आपकी बढ़ गई। सो इस 40 रुपीज को आप यूज कर सकते हो इन परचेजिंग मोर ऑफ एप्पल्स। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहले एप्पल्स 100 रुपीज मिलते थे, अब वही एप्पल्स 80 रुपीज पर केजी हो गए। सो इससे क्या हुआ? आपके 40 रुपीज बच रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर की इनकम, यानी कि आप जो कंज्यूमर हैं आपकी इनकम इस 40 रुपीज से बढ़ गई। सो इससे क्या हुआ? चेंज इन रियल इनकम। सो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम 100 पर केजी टू 80 पर केजी। इससे हुआ क्या? योर रियल इनकम इंक्रीजेस। और जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई, हाँ जी, जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई उससे क्या हुआ? डिमांड में फर्क आया। आप क्या करने लगोगे? 40 रुपीज के और एप्पल्स खरीदोगे। सो आपने क्या देखा? आपने यही चीज तो देखी कि प्राइस कम हुआ, हाँ जी, प्राइस क्या हुआ? कम हुआ, और आपकी रियल इनकम 40 से बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क क्या पड़ा? आप ज्यादा खरीदोगे, उस 40 रुपीज से और केजीज ऑफ एप्पल आप खरीद सकते हैं। ये सुनो, सो यही तो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है कि प्राइस कम हुआ फ्रॉम 100 टू 80। आप इस इनकम को, जिससे कि आपकी रियल इनकम बढ़ी है, उसको आप यूज कर सकते हैं इन परचेजिंग मोर ऑफ एप्पल्स। सो यहां पर इससे हमने इनवर्स रिलेशनशिप देख लिया, तो ये एक रीजन बन जाता है फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। मान के चलिए हमारे पास टी है, कॉफी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़े तो सब्स्टिट्यूट गुड्स लेने पड़ेंगे। सो टी का प्राइस अगर कम हो जाता है और कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, टी का प्राइस कम हो जाता है एंड कॉफी का प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो लोग क्या करेंगे? कॉफी जो पीते थे वो अब टी पे शिफ्ट होने लगेंगे, यानी कि टी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था इन द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वहां पर हमने एक चीज का प्राइस कंसिडर करा था और उसके सब्स्टिट्यूट का क्वांटिटी डिमांडेड कंसिडर किया था। बट यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जहां पर हमें समझना है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व,
वहां पर हम एक ही कमोडिटी का प्राइस कंसिडर कर रहे हैं और इसी ही कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड कंसिडर कर रहे हैं। वो वाला जो था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हम टी का प्राइस कंसिडर किया करते थे, कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड कंसिडर किया करते थे। बट इस वाले टॉपिक में दैट इज द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, हम टी का प्राइस कंसिडर कर रहे हैं और इसी पे देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है। सो जैसे कि टी का प्राइस कम हुआ, कॉफी का प्राइस अनचेंज है, तो कॉफी जो पीते थे अब वो टी की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ेगी। और आप क्या देख रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक रीजन है फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और टू शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो आपने इनकम इफेक्ट पढ़ा और जो अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा, इन दोनों को मिला के हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। सो प्राइस इफेक्ट इज अ रीजन, दैट मीन्स इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट इज प्राइस इफेक्ट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मान के चलिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, अच्छा खासा प्राइस है, बहुत अच्छा खासा प्राइस है, तो उसे सिर्फ रिच पीपल खरीद पाएंगे। लेकिन पहले से प्राइस थोड़ा कम हुआ, क्या होगा, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं यानी कि मीडियम क्लास फैमिलीज हैं वो उसे अफोर्ड कर पाएंगे। प्राइस और कम हुआ तो इससे क्या होगा, जो पुअर पीपल हैं जिनका इनकम बहुत ही ज्यादा कम है वो भी खरीद पाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे 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 प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। सो ये एक रीजन बन जाता है फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, चलिए इसको समझने के लिए आप ये समझो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको आप बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका लाइटिंग पर्पस हुआ, ये सुनो, कुकिंग पर्पस हुआ। सो काफी पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जा सकती है। अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है वो बहुत हाई है, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत हाई है, तो लोग क्या करेंगे, इसे सिर्फ लाइटिंग के पर्पस के लिए यूज करेंगे। यस और नो, ठीक। लेकिन यहीं पर प्राइस कम हो जाता है तो लोग लाइटिंग प्लस कुकिंग दोनों के लिए यूज करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे 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 प्राइस कम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लोग जैसे ही प्राइस कम होता है लाइटिंग के साथ साथ उसे कुकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। सो यहां पर आपने 4 रीजंस पढ़े, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों को मिला के प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, और लास्ट फैक्टर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गाइस इसको हम पेंडिंग रखेंगे। पेंडिंग क्यों रखना है, बिकॉज इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक आएगा जहां पर हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। तो वहां पर इस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, तो तब तक के लिए इस पॉइंट को पेंडिंग रखिएगा। एंड अप टिल देन हमने यहां पर रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अच्छा एक और चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्म कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड। हाँ जी, क्या, वेयर डज लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड, यानी कि कहां पर ये अच्छा होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, दैट इज सेटेरिस पैरेबस। सो आपको यही पॉइंट डिस्कस करने हैं। सो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, वेयर डज लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड, ठीक है, ओके। सो यहां पर हमने रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अप टिल देन, थैंक यू सो मच।